हे गाइज, आपका क्रांति विचार क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं जो कि पिछले एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया। मैं अपने छात्रों से 15-20 क्वेश्चन कलेक्शन किए हुए हैं जो कि ये 2 क्वेश्चन मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो अपने छात्रों के लिए डालते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम एक भी वीडियो बनाएं तो मिस न करें। तो देखिए, मेरा ये पहला क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को 54 से भाग दिया जाए तो शेष 24 बचता है। यदि उस संख्या में 9 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा? बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी में बनेगा, लेकिन ये उलझन वाली क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला भाजक क्या है? हमको तो पहले ये समझना है कि कौन भाज्य कहलाता है, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेषफल है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, इसी में उलझ जाते हैं। तो हमारे जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी को हम भाजक कहते हैं। तो देखिए, हम इसको लिख कर समझा देते हैं आपको। ये हो जाएगा आपका भाजक, और ये जो भी संख्या दिया रहेगा ये भाज्य हो जाएगा, और इसको हम भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे में जो दिया रहेगा उसको हम शेषफल कहते हैं। शेषफल कहते हैं। तो हमारा भाजक कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा भाजक 54 दिया हुआ है, और संख्या तो कुछ है नहीं पता, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, किसी भी संख्या को 54 से भाग देते हैं तो शेष 24 बचता है। हमारा शेष दिया हुआ है तो हम शेष यहाँ पर लिख देंगे 24 शेष लिख देंगे। और भाजक भागफल पता नहीं है। जब भाजक केवल पता है कि 54 है, पहला भाजक हमारा 54 है और दूसरा भाजक क्या है? 9 है। तो कह रहा है कि पहला भाजक से हम देते हैं तो 24 शेष बचता है, तो दूसरा भाजक 9 से हम देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो फर्स्ट आपको ये सोचना होगा कि जो हमारा दूसरा भाजक 9 है तो ये पहला भाजक इससे कटता है कि नहीं, 9 से 54 कटता है कि नहीं। यदि 9 से 54 कटेगा तो इसका भी कोई ना कोई शेष बचेगा। यदि 9 से 54 नहीं कटता है तो इसका मतलब कि कोई शेष नहीं बचेगा। तो हमारा ये 9 से 54 डिवाइड हो रहा है, इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो कटता है कि नहीं, 6 9 54। तो इसका मतलब कि 9 मेरा भाजक, दूसरा भाजक से भी शेष कोई बचेगा। तो दूसरा भाजक से जब शेष बचेगा तो इसके लिए हमको क्या करना है कि शेषफल मेरा 54 है, पहला भाजक का शेषफल 54 है, तो हम जो शेषफल पहला भाजक का बच गया उसी में हम दूसरे भाजक से भाग देंगे। तो मेरा पहला भाजक का कितना शेषफल बचा था? 24। तो हम इसी में 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दुनिया 18, 2 बार में जाएगा, 29 27 तो नहीं जाएगा, तो 18। तो कितना शेष बच गया? 6 शेष बच गया। मेरा यही अंतिम आंसर हो जाएगा। शेष 6 बच गया। अब देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला में 4, दूसरा में 5 और तीसरा में 6, तो इसी को हम मार देंगे ठीक। इस पर भी आप समझ सकते हैं, जब किसी संख्या को 54 से भाग दिया जाए तो शेष 24 बचता है। उसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा? हम क्वेश्चन पे ही हल कर लेंगे, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा उधर कलम चलाए हुए, तो इसी पर हल कर लेंगे। पहला हम देख लेंगे कि मेरा पहला भाजक है 54, तो 54 है और दूसरा भाजक मेरा 9 है, तो हम इसी पर पहले हल कर लेंगे। 9 से मेरा ये 54 कटता है कि नहीं। यदि 9 से मेरा 54 डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब इसका शेष बचेगा। तो जब इसका जो शेष बचा हुआ है 54 का 24, इसी शेष में हमको अपना दूसरा भाजक से
भाग देना होगा। तो दूसरा भाजक 9 है, तो 9 से हम भाग देंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा, शेष 6 बचेगा। 9 दूनी 18, शेष 6 मार दिए। इस तरह हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब किसी संख्या में 54 से भाग दिया जाता है तो 24 शेष बचता है। उसी तरह का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, 24 शेष बचता है, तो यदि संख्या को दोगुने में 9 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। मान लीजिए कोई संख्या हो, उसमें हम 54 से भाग देते हैं तो 24 शेष बचता है, और उसी संख्या को हम दोगुने से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। दोगुने में 9 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। तो ये तो समझिए कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अब ये तो हमको बताना नहीं होगा। तो देखिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप उसमें दिया हुआ था कि 54 से हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो मेरा शेष 24 बचता है। तो हम उसी संख्या को दोगुने से भाग देंगे तो मेरा शेष क्या बचेगा। जब भी दोगुना वाला आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको जो पहला भाजक का शेष बचा है उसी को दोगुना कर देना है। मुझे तो पता नहीं है कौन सी क्वेश्चन संख्या है। जब कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या है, अननोन है, कोई भी संख्या है, तो जब जो संख्या दिखाई देता उसी पर हमको हल करना है। तो हमको क्या संख्या दिखाई दे रहा है, एक पहला भाजक और शेष और एक दूसरा भाजक। तो पहला भाजक का शेष कितना बच गया, 24। और जब 24 बच गया, अब आगे कह रहा है कि इसके दोगुने संख्या से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो मालूम नहीं है कौन सी संख्या है। तो जब मालूम नहीं तो जो पहला भाजक का शेष बचा है उसी को हम दोगुना कर देंगे। पहला भाजक का शेष कितना बचा है, 24। 24 को ही हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना होता है, 48। 48 होता है। तो 48 को ही हम 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देते हैं 48 को, 9 से भाग देते हैं 48 को। तो 9 से भाग दिया 48 को तो कितना बार में जाएगा, 9 का पहाड़ा याद ही होगा। तो 9 पचे 45, 9 छक्का 54 तो नहीं जाएगा, 54 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 पचे 45 हम दे देते हैं 5 बार में, 45। कितना बच गया, 3। तो ये शेष मेरा अंतिम शेष हो गया। यही शेषफल अंतिम शेष बचेगा 3। हम आशा करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।